औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। याद रखें सॉल्ट्स दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, कुछ हैं जी सॉल्युबल और कुछ हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। पहले ये बता दूं जी सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो कि वाटर में डिज़ोल्वेबल होते हैं और उनको एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स। बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स। एसिड्स और मेटल्स इनमें एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। इनमें क्या होता है, कोई भी एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो वो बनाता है मेटेलिक क्लोराइड्स या मेटेलिक ऑक्साइड्स और साथ बनती है हाइड्रोजन गैस। मेन चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने लास्ट वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनमें ये वाला पॉइंट पहले से मौजूद था। अब देखते हैं जी जब एसिड किसी मेटल के साथ मिलता है तो उसके नतीजे में बनती है हाइड्रोजन गैस। हमारे पास है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ जैसे कि मैग्नीशियम, और याद रखें यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगी और जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो मैग्नीशियम क्लोरीन से मिलके बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अभी जो मैग्नीशियम क्लोराइड है डेट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट और यहाँ पे जो गैस बनेगी वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस H2। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम 1 कैल्शियम 2, तो यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2 लगा देंगे और जब इसके साथ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, दोनों साइडों पे 2-2। अब यहाँ पे सॉल्ट बनने वाला है जी मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्युबल सॉल्ट है। अब नंबर 2 पे सेकंड मेथड है जिसमें हम सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। उसमें क्या है जी, किसी भी एसिड का रिएक्शन होता है जब बेस के साथ, तो आप लोगों को ये भी पॉइंट पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, और उस न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनता है जी सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इनके मिलने से भी सॉल्युबल सॉल्ट्स बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है जी बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ हम मिला लेते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस हो गया, एक एसिड हो गया, और इनमें क्या होगा, एक्सचेंज मेथड होगा और जो कहते हैं उसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। देखें जी यहाँ पे सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सल से, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl और साथ बनेगा वाटर। अब यहाँ पे जो NaCl है डेट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट। थर्ड मेथड, सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का जो तीसरा मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, किसी भी जो एसिड होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। अब आपने यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। जो एसिड है डेट विल बी डाइल्यूट एसिड। जब कोई भी डाइल्यूट एसिड इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मिलता है तो वो बनाता है जी वाटर। क्या बनाता है, वाटर। एसिड्स प्लस मेटेलिक ऑक्साइड्स, एसिड्स प्लस मेटेलिक ऑक्साइड्स। 2 चीज़ें मैंने बताई। एसिड कौन सा होगा, डाइल्यूट एसिड, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन से होंगे, इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स।
एसिड्स होगा डाइल्यूट, मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे इनसॉल्युबल। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जी सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद CuO कॉपर ऑक्साइड, तो इनके दरमियान जब रिएक्शन होता है कॉपर रिएक्ट करता है SO4 के साथ तो बन जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि क्या है एक सॉल्युबल सॉल्ट, और जो हाइड्रोजन होती है वो मिल जाती है ऑक्सीजन से, वो मिलके बनाती है वाटर। इक्वेशन जो है वो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। अब लास्ट वन पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 4, सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने के लिए जो फोर्थ मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बोनेट्स के साथ, मेटेलिक कार्बोनेट्स, तो उसके नतीजे में जो गैस बनती है वो होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड्स, एसिड्स प्लस कार्बोनेट्स। हमने रिएक्शन करवाना है एसिड्स का किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ। तो जब एसिड्स का रिएक्शन करवाया जाता है कार्बोनेट्स के साथ तो वहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। देखें जी एसिड हम ले लेते हैं जी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब हमने इसको रिएक्शन करवाना है जी कार्बोनेट्स के साथ, सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सोडियम मिल जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, Na और Cl मिल गए तो बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे CO3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, बाकी बन जाएगा CO2। उसके बाद जो एक ऑक्सीजन बचता है वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, सोडियम 1 यहाँ पे सोडियम 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद जो कहते हैं कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3। अब Cl यहाँ पे 2 हो गए हैं, जब सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ 2 लगाएंगे तो Cl भी क्या हो गया 2, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका जो हमारी इक्वेशन है वो कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी। अगर इसकी एक और एग्जांपल कर लें, इसी तरह हम लेते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड। अब इसको जब रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पे भी सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा। अब इसमें क्या है, सिंपल, जो सोडियम है वो मिल जाएगा किससे, नाइट्रेट से, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए सोडियम की यहाँ पे 2 है तो हमें सोडियम नाइट्रेट के शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो सोडियम बैलेंस हो गया 2, उसके बाद नाइट्रोजन देखें 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 हो गए सोडियम नाइट्रेट के साथ जब 2 लगाया था, तो इसलिए हमें नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन 3 to the 6, 6 and 3 9, 3 to the 6 7 और 2 9, और कार्बन और हाइड्रोजन वो भी बैलेंस है। अब हमारे पास जो सोल्यूबल सॉल्ट्स के बाद अगला टॉपिक है वो है जी हम लोग इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोग क्या कर होता है, इस रिएक्शंस के अंदर जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, आयंस क्या हो जाते हैं आपस में एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, जो मेटेलिक रेडिकल है वो एक्सचेंज हो जाएगा विद एसिडिक रेडिकल। एक मेटल का जो रेडिकल है वो एसिडिक रेडिकल के साथ शिफ्ट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये कौन सा मेथड है, आयोनिक एक्सचेंज। आयंस यानी जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज का मेथड है। अब याद रखिए इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बनाने के लिए हमेशा 2 सोल्यूबल सॉल्ट्स का जो मिक्सचर होता है वो रिएक्शन करता है। अब जब 2 सोल्यूबल सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके मिलने से बनते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट। एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बनेगा और एक
सोल्यूबल बनेगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने इक्वेशंस लिखता हूँ जी मैं, मेरे पास है जी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl, अब याद रखना आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों क्या हैं, यहाँ पे सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। अब जब ये दोनों सोल्यूबल सॉल्ट्स मिलेंगे तो इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मेटल है सिल्वर, तो सिल्वर एक्सचेंज हो जाएगा Cl के साथ और सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl रिएक्शन के नतीजे में Ag रिएक्ट करेगा Cl से तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब याद रखें जो AgCl है दैट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और साथ जो सोडियम है जब वो नाइट्रेट से मिलेगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे जो सोडियम नाइट्रेट है दैट इज सोल्यूबल सॉल्ट, वो सोल्यूबल सॉल्ट है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। जब ये सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, यानी ये दोनों क्या हैं, सोल्यूबल सॉल्ट्स। जैसे कि आप लोग इक्वेशंस में भी देख सकते हैं जो हमने सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाए थे, यहाँ पे एक सोल्यूबल सॉल्ट है CuSO4 और उसके नीचे हमने एक बनाया था सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब मैंने ये दोनों सोल्यूबल सॉल्ट्स को इस्तेमाल किया टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अब जब ये दोनों सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में आयन एक्सचेंज होंगे। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे एसिडिक रेडिकल्स के साथ। सोडियम एक्सचेंज होगा सल्फेट के साथ Na2SO4, सोडियम सल्फेट क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट बन गया और जो कॉपर है वो मिल जाएगा किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट Na2SO4 CuNO3 होल्ड वाइज। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हम लोगों ने। सोडियम यहाँ पे कितने, 2 Na2SO4, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। अब उसकी वजह से नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पहले से बैलेंस था 2। कॉपर कितने हैं, 1, कॉपर यहाँ पे 1, सल्फर 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 3 to the 6, 6 और 4 10, 3 to the 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पे जो दो सॉल्ट बने सोडियम सल्फेट और साथ कॉपर नाइट्रेट, ये दोनों क्या हैं, इनमें से एक है जी सोल्यूबल और एक है जी इनसॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 ये सोल्यूबल है और जो कॉपर नाइट्रेट बना ये क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो आज हमने सीखा कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्ट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा इन जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको अच्छी तरह से रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इक्वेशंस आसानी से समझ आ जाएंगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।